Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today's topic is the fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. First, composite number. Composite number means जिसके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. जैसे हो गया हमारा 6, तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 2, तो 6 हो गया कंपोजिट नंबर. और उसके मैंने फैक्टराइज किया 3 इंटू 2 इंटू द प्राइम नंबर. 3 एंड 2 बोथ आर प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मीन्स 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? द नंबर इटसेल्फ एंड 1, दैट इज प्राइम नंबर. 3 के फैक्टर्स होंगे 3 एंड 1, 2 के फैक्टर्स होंगे 2 एंड 1, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर. जिसका फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद और 1, दैट इज प्राइम नंबर. और कंपोजिट नंबर मीन्स इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. सो एनी नेचुरल नंबर you can take 2, 3, 4, 5 greater than 1 that having factorization in unique way. Unique way means 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 2, एक ही पॉसिबिलिटी, और कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स. आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2. ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, बट यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अ यूनिक वे. You can represent it in a unique way. Okay, now factors find कैसे करते हैं? तो उसमें से एक मेथड है ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड. 32760 नंबर दिया हुआ है, उसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि पीछे नंबर कौन सा है, 0. सो इवन नंबर. इवन नंबर मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, एक 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 32760 डिवाइडेड बाय 2. 2 ऊपर से आया ये 0, अगेन यहाँ पे एक 0 रखना है बिकॉज डिवीजन नॉट पॉसिबल. ये 0 कई लोग भूल जाते हैं, वो खास ध्यान रखना है. सो 16380, तो एक फैक्टर हो गया 2. भाई 16380 अगेन पीछे कौन सा? इवन नंबर. अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करता है तो यहाँ पे आएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 8 आ गया, 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0. अभी ये नीचे 0 आया, डिवीजन नॉट पॉसिबल, तो अगेन 0. ऐसे आप माइंड में भी डिवाइड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एक बार आप प्रैक्टिस करोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट माइंड में डिवीजन की आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. अगर आपने एक बार प्रैक्टिस की तभी आप कर पाओगे, आप नहीं करोगे तो कभी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. जैसे यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट अगेन क्या है? इवन नंबर, तो इट इज़ अगेन डिविजिबल बाय 2. चलो इसका डिवीजन हम माइंड में करते हैं. सो 2 से मैंने डिवाइड किया 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, ऊपर से 1 आया, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, नीचे 1 और ऊपर से 9 आ गया. पहले टाइम लगेगा, आपको शांति से करना है, भले जितना भी टाइम लगे, बट ये आना चाहिए माइंड में कैलकुलेशन. 9 आ गया, 1 9, फिर क्या होगा? 4 9, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर 0, 2 5 जा 10, 4095. अभी 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करते हैं. 5 + 4 9, 9 + 9 18. 3 का डिविजिबिलिटी रूल, एडिशन ऑफ द नंबर 4 + 0 + 9 + 5, दैट इज 18. सो 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो ये अभी डिवाइड होगा 3 से. 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 0, 3 3 जा 9, 1 9, 3 6 जा 18, 1 5, 3 5 जा 15. ऐसे आपको माइंड में डिवाइड करना है. उससे आपका माइंड भी शार्प होगा और मज़ा भी आएगा आपको मैथ्स करने में. चलो अभी कैलकुलेट करो. 5 + 1 6 + 6 12 + 3 15, 1 + 3 + 6 + 5, ये हो गया 15. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3. 3 से डिवाइड करते हैं
जिसका मैथ्स वीक है उसको माइंड में डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिंपल यहाँ पे साइड में करो। जिसका मैथ्स अच्छा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप माइंड में डिवीजन करना सीख लो। सबको करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप मिस्टेक करोगे इसमें। 3 4 ज़ा 12, 1 6, 3 5 ज़ा 15, 1 5, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर 0, 455। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। नाउ 5, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। ओके चलो 5 से डिवाइड करते हैं। 455 को 5 से डिवाइड किया तो वो आ गया 4 9 ज़ा 45 एंड 4 5 1 ज़ा 5, 91। 91 डिवाइड होगा 7 से, 13 7 ज़ा 91, टेबल आना चाहिए। क्लियर? 13 7 से क्या होता है 91। तो सारे प्राइम फैक्टर्स देख लो आप। 2 जिसके ऊपर मैंने बॉक्स किया हुआ है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 2 7 6 0। क्या हो गया? सबको हम प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे बोला है ना। सो वी कैन एक्सप्रेस अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। लिख दिया सब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में। ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर और ये सब हमारे प्राइम नंबर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 2 7 6 0। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, 2 रेस टू 3। 3 2 बार आ रहा है, 3 रेस टू 2, 5 रेस टू 1, 7 रेस टू 1, 13 रेस टू 1। तो इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने एक बड़ा डिजिट लेके सॉल्व किया। आपको कोई भी डिजिट देंगे तो आप अभी कर सकते हो। ओके, ये आपको हेल्पफुल रहेगा HCF एंड LCM फाइंड करने के लिए। जब आपको बोला है फाइंड HCF और LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट, जैसे सिंपल कोई नंबर है, अगर हम ले लेते हैं 26, 2 से डिवाइड करो, 13 2 ज़ा 26, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको पता चलता है तो, ठीक है। ओके, बट बड़ा डिजिट है तो ट्री मेथड आपका इजी रहेगा। चलो अभी न्यूमेरिकल पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 and 20 के फैक्टर्स फाइंड करना है। तो 6 के फैक्टर्स लिखते हैं हम पहले। 6 2 3 ज़ा 6। फिर 20 के फैक्टर्स 4 5 ज़ा 20 और 4 के फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। ऑलवेज प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना है। 4 दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसको मैंने प्राइम में कन्वर्ट कर दिया। 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2 रेस टू 2 इंटू 5 रेस टू 1। यहाँ पे 2 रेस टू 1, 3 रेस टू 1। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड HCF। HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका फाइंड करना है? 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो मिनिमम पावर वाला टर्म है वो हमें कंसिडर करना है। पहले तो दोनों में कॉमन कौन सा है उसके ऊपर राउंड कर दो। 2 कॉमन है। ओके, 3 और 5 कॉमन नहीं है, तो वो दोनों तो नहीं आएगा, वो निकल गया। ये दोनों निकल गए टर्म। जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, उसमें से मिनिमम पावर वाला टर्म कौन सा है? यहाँ पे 2 रेस टू 2 और यहाँ पे 2 रेस टू 1। तो मिनिमम पावर किसको बोलते हैं? यस, 2 रेस टू 1। तो ये हो गया 2 रेस टू 1। तो ये हो गया इसका HCF 2। क्लियर? LCM कैसे फाइंड करते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 6 and 20। HCF लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 6 and 20। तो उसमें हमें क्या कंसिडर करना है? सभी नंबर को कंसिडर करना है। 2 को भी कंसिडर करना है, 3 को भी करना है, 5 को भी करना है। सब लिख दिया, जितने जितने आ रहे, 2 3 और 5, और कोई है नहीं है, सब मैंने एक एक बार लिख दिए। अभी सबकी हाईएस्ट पावर लिखना है। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2, यहाँ पे 2 रेस टू 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1। 2 रेस टू 2 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। तो हो गया इसका LCM। क्या हो गया ये? LCM। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो सिंपल आपको कैसे फाइंड करना हुआ कि आप अगर HCF
फाइंड करना है, तो जो कॉमन आ रहा है उसके ऊपर राउंड करो और उसका मिनिमम पावर लिख लो, और एलसीएम फाइंड करना है, सबको एक एक बार लिख लो और जो मैक्सिमम पावर है वो लिख दो, तो वो आपका एलसीएम हो गया। HCF उसको हम बोलते हैं कई बार GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं पर उसमें हम लेते हैं लोवेस्ट पावर, वो ध्यान रखना, और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर उसमें लेते हैं हम हाईएस्ट पावर। क्लियर? तो ऐसे हम HCF और LCM निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको 20 के फैक्टर्स यहाँ ट्री मेथड से करने तो कैसे करोगे? पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे आ गया 10, अगेन 2 से डिवाइड होगा, ये आ गया 5। प्राइम नंबर के ऊपर बॉक्स कर दो, हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंड्स फाइंड द LCM। चलो 96 के करते हैं फैक्टर्स फाइंड। 96 का चलो मुझे नहीं आता तो मैं ट्री मेथड यूज कर रहा हूं। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, सभी प्राइम नंबर पे बॉक्स बना दो। तो 96 के फैक्टर्स निकल के क्या आ गए? 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, 2 रेज़ टू 5 इंटू 3 हो गया। क्लियर? 3 रेज़ टू 1। 404, चलो उसका भी मुझे नहीं आता, चलो ट्री मेथड, इवन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया, 202 2 101 हो गए प्राइम नंबर्स। 101 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 दो बार आ रहा है, 2 रेज़ टू 2 इंटू 101 रेज़ टू 1 हो गए इसके फैक्टर्स। क्लियर? ओके, अभी क्या फाइंड करना है? फाइंड द HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ 96 एंड 404। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें लिस्ट पावर लेना होता है, तो पहले कॉमन कौन सा है वो देखना है। कॉमन कौन सा है? यहाँ पे 2 कॉमन है, चलो तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। भाई लिस्ट पावर कौन सा है? 5 और 2, 2 लिस्ट पावर है तो 2 रेज़ टू 2 मीन्स 4, उसका HCF क्या हो गया? 4। सिंपल। क्लियर? चलो अभी LCM फाइंड करते हैं, 96 एंड 404। तो सब एक बार लिख लो, 2 लिख लिया, 3 आ गया एंड 101 आ गया। हाईएस्ट पावर लिख दो, 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है? 5, 3 का 1, 101 का 1, 2 का 5, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 3 इंटू 101, 32 इंटू 303, सो 303 इंटू 32, नाइन सिक्स तो आ गया उसका LCM 9696। बट ऐसे हमें LCM अभी फाइंड नहीं करना है। क्यों ऐसे फाइंड नहीं करना है? बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है, हैंड्स फाइंड द LCM। जब ऐसा बोला हो तब क्या करना है आपको? HCF जो हमने फाइंड किया 4, उसका यूज करके आपको LCM फाइंड करना है। तो उसका एक और फॉर्मूला आएगा अभी, HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर दैट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर। सिर्फ ये फॉर्मूला 2 नंबर के लिए ही पॉसिबल है, 3 के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ओनली फॉर 2 नंबर्स A एंड B। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू A इंटू B, दैट इज 96 इंटू 404। HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या आया? 4। LCM तो हमें फाइंड करना है 96 एंड 404 का, तो वो हो गया 96 इंटू 404, तो है ही मेरा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM दैट इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404
डिवाइडेड बाय ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 से आप डिवाइड करो, ये हो गया 101, 101 इंटू 96 तो निकल के आ गया 9696, तो आपका एलसीएम आ गया। तो जब आपको बोला है हैंस फाइंड देयर एलसीएम, तो आपको ये मेथड से फाइंड करना है, ये मेथड से फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है तो ही करना है, अदरवाइज एलसीएम ऐसे फाइंड नहीं करना है। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला हमने लर्न किया वो बहुत यूजफुल है। और कहाँ पे यूज कर सकते हो आप, जैसे HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी हो गया, तो कोई भी 3 क्वांटिटी आपको आइडेंटिफाई की होगी। जैसे मुझे यहाँ पे A दिया हुआ है, B और HCF हमने फाइंड किया, तो हमने एलसीएम फाइंड आउट कर दिया यूजिंग दिस 3 क्वांटिटी। सिमिलरली HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी, ये फॉर्मूला है। अगर आपको HCF एंड एलसीएम दिया हुआ है और एक नंबर A दिया हुआ है, देन यू कैन फाइंड B ऑल्सो, देन यू कैन फाइंड B ऑल्सो, या फिर B दिया हुआ है तो आप A फाइंड कर सकते हो। मीन्स सेम क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपका 2 नंबर है, उसमें से एक नंबर आपका है 96 और दूसरा नंबर B है, जिसका HCF है 4 एंड LCM है 9696, फाइंड B। सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर B कैसे फाइंड करोगे आप, A इंटू बी, उसमें आप वैल्यू रख दो। HCF क्या है आपका 4, LCM आपका 9696, A क्या है आपका 96 और B आपको फाइंड करना है। सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9696 डिवाइड बाई 96, तो ये कट होके आपका हो जाएगा 101, 101 इंटू 4, तो ये आपका निकल के आ गया 404, निकल गया, सेकंड नंबर मिल गया 404। मीन्स ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, चलो अभी नेक्स्ट सम करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना है HCF एंड LCM बोथ। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 72, 12 6 जा 72, 12 हो गया 2 इंटू 6 इंटू 6, 6 हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 1 2 3 टाइम 2 रेस टू 3, 3 2 बार 3 रेस टू 2 हो गए फैक्टर्स। ये आपको आना चाहिए फैक्टर्स निकालना, बस मैं अभी आपको एक बार समझा दिया, ये आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 120 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे आप, 12 इंटू 10, 120 होता है, 12 मीन्स 2 6 जा 12, 10 मीन्स 2 5 जा 10, 2 6 का 2 3 जा 2 एंड 5। पहले सबको एक बार प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आपको पावर लिखना है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, 3 एंड 5। चलो सबके फैक्टर्स निकल के आ गए। अभी हमें HCF फाइंड करना है। चलो HCF ऑफ 6 इंटू 72 इंटू 120, तो कॉमन वाले के ऊपर राउंड करना है, तरत याद आना चाहिए आपको। तो ये 2 हो गया कॉमन, 3 भी दोनों में है, 3 भी हो गया कॉमन, तो 2 और 3 लिख दिया। चलो अभी उसका लिस्ट पावर 1 है, तो 2 3 जा 6, उसका क्या हो गया HCF। नाउ LCM फाइंड करते हैं, 6 इंटू 6 72 एंड 120 का। सबको एक बार लिख लो, 2 3 एंड 5, यहां से और यहां से 2 3 एंड 5। अभी हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2, 5 का हाईएस्ट पावर 1, 8 9 5, 72 5 जा 360, 360 आ गया उसका LCM ऑफ 6 72 एंड 120। अभी जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला किया HCF ऑफ A B इंटू LCM ऑफ A B दैट इक्वल टू A इंटू B। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर 2 नंबर्स। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तब वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि HCF ऑफ 6 72 120 इंटू LCM ऑफ 6 72 120 इक्वल टू 6 इंटू 72 इंटू 120, नहीं, दैट इज
रॉन्ग, ऐसा आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। कंसिडर द नंबर्स 4 raised to n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. 4 raised to n, 4 raised to n that means 2 into 2 whole raised to n हो गया। ओके, कोई भी डिजिट 0 से एंड हो रहा है दैट मीन्स वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 5 and 2। अगर इन दोनों का मल्टीपल है देन ओनली इट विल एंड्स विद द 0, बट इट इज ओनली मल्टीपल ऑफ 2। दिस नंबर इज divisible by 2 only. It is not divisible by 5 for any natural number n. So no natural number n for which 4 raised to n ends with digit 0। ऐसा कोई मुझे नेचुरल नंबर n नहीं मिलेगा जिसके लिए 4 raised to n 0 के टर्म में एंड होगा। मीन्स वो 0 के टर्म में एंड होगा, मतलब क्या बोल रहा है कि मैंने 4 raised to 1 रखा तो वो 4 आएगा, 4 raised to 2 तो 16 हो गया, 4 raised to 3 64 हो गया। मतलब यहाँ पे पीछे कभी भी 0 नहीं आएगा। आप n की कोई भी वैल्यू रख लो, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कभी भी वो 0 पे एंड नहीं होगा। वो 0 पे एंड करने के लिए वो कंपलसरी 2 और 5 का डिजिट मीन्स मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं 6 raised to n। तो 6 2 into 3 raised to n हो गया। 6 मतलब 2 into 3 raised to n, तो it is only multiple of 2, it is not multiple of 5, so again it is not ends with the digit 0। समझ में आ रहा है? डिजिट 0 पे एंड कौन सा होगा? जो मल्टीपल होगा 2 and 5 का, जैसे 10 20 30 40 50, those all numbers are multiple of 2 and 5 both, so it is ends with the digit 0। next, explain why this and this are composite number। composite number means it has more than 2 factors। तो पहले ये नंबर ले लेते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13। यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, 7 into 11 plus 1, 13 into 7 into 11 77 plus 1, 13 into 77 plus 1 that is 78। So this number equal to 13 into 78, 13 into 78, so 13 into 78 means 13 6 are 78, so 13 square 6 means 2 into 3। तो मैंने 7 into 11 into 13 plus 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो 13 square into 2 into 3 आ रहा है, so it has more than 2 factors, so it is a composite number। सेकेंड ले लेते हैं, 7 into 6 5 4 3 2 1 plus 5। चलो दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसको हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हो सके उतना सिंपल पहले करना पड़ेगा। तो पहले मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर बाकी रहा 7 6 4 3 2 1 और यहाँ पे प्लस 1, 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1008 plus 1, 5 into 1009, so this is equals to 5 into 1009, so it has 2 factors, so it is again a composite number। ठीक है, वो नंबर के अलावा 2 फैक्टर्स है, दैट मीन्स इट इज कंपोजिट
number. Clear? Okay. Next example. There is a circular path around a sports field. Sania takes 18 minutes to drive one round of the field. सर्कुलर पाथ ऐसा दिया हुआ है एक, यहां से स्टार्ट करते हैं सानिया, ठीक है, उसको टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स. रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम. दोनों ने यहाँ साथ में स्टार्ट किया, सानिया एंड रवि ने दोनों साथ में दौड़ना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. दोनों सेम डायरेक्शन में से जा रहे हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहां से स्टार्ट किया, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे अगेन मीट इन द स्टार्टिंग पॉइंट. मीन सानिया 18 मिनट्स में वो राउंड कंप्लीट कर रही है और रवि 12 मिनट्स में. तो 12 मिनट्स बाद ये रवि और ये सानिया, 12 मिनट्स बाद रवि ने पूरा एक सर्कल काट के यहाँ पे पहुंच गया, जबकि सानिया कहाँ पे होगी 12 मिनट्स के बाद यहाँ पे. तो दोनों मिलने नहीं वाले. अगेन रवि ने तो यहाँ पे दौड़ना चालू रखा है, वो आगे जा रहा है. तो वो 18 मिनट्स बाद रवि कहीं पे सेकंड राउंड पे यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो सानिया उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ. मीन्स अगेन सानिया और रवि ने यहाँ सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे स्टार्ट किया, रेस लगा दी. रवि जा रहा है इस डायरेक्शन में, सानिया भी जा रही है इस डायरेक्शन में. आफ्टर 12 मिनट्स रवि ने एक राउंड कंप्लीट कर दिया, बट आफ्टर 12 मिनट्स सानिया अभी यहाँ पे ही पहुंची है. अभी रवि सेकंड राउंड चालू करेगा, तो आफ्टर 18 मिनट्स रवि यहाँ पे पहुंचा, बट 18 मिनट्स पे सानिया ने राउंड कंप्लीट किया. तो ऐसे दौड़ते जाएंगे तो कितने मिनट बाद अगेन दोनों साथ में मिलेंगे. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन. मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैक्सिमम बर्फीज हमें अरेंज करनी थी. उसके लिए मैक्सिमम के लिए क्या था हमारा, मैक्सिमम उसके लिए था हमारा HCF, और मिनिमम के लिए हमने तब बोला था क्या था, मिनिमम दैट इज LCM. तो यहाँ पे आफ्टर मिनिमम टाइम दे विल मीट अगेन. सो मिनिमम तो हमें फाइंड करना पड़ेगा LCM. LCM ऑफ दिस टू नंबर्स 18 and 12. So by prime factorization method we will find LCM of these two. So 18 के prime factors हो जाएंगे 2, 3 into 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12. तो ये हो गया 2 into 3 raised to 2, 2 raised to 2, 3 raised to 1. तो LCM of 18 and 12 दोनों नंबर, सारे नंबर ले लेने, 2 और 3 ले लिया. हाईएस्ट पावर देखना उसका, 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36. सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. So after 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. मीन्स आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैक्सिमम बोला है तो HCF, मिनिमम बोला है तो LCM. ओके गाइस, चलो तो ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. कोई भी डाउट आए, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ लेना, हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, बाय बाय.